नमस्कार। दिल्ली का सबसे बड़ा डिबेट शो आप देख रहे हैं, बिग बुलेटिन, और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर रेड मारी है और इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। उनके पास जितनी ताकत और एजेंसियां हैं सब एक ही पार्टी पर लगा दिया गया है। कोशिश है कि उस पार्टी के सारे नेताओं को खत्म कर दिया जाए और वह बदले की कार्रवाई करके सबको जेल में डाल रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज वाली नीति है। जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ईडी सीबीआई स्वतंत्र विभाग है, ये सरकार के कहने पर नहीं, खुद के सबूत के आधार पर और सभी कानूनी पहलुओं का पालन करते हुए कार्रवाई करती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड। जालंधर वाले घर समेत 17 जगहों पर ईडी रेड। आम आदमी पार्टी ने बताया बदले की कार्रवाई। बीजेपी का दावा, ईडी स्वतंत्र कानून सम्मत कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। सोमवार सुबह ईडी ने संजीव अरोड़ा के जालंधर वाले घर समेत करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर जमीन अलॉट करवाने में गड़बड़ी का आरोप है। रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड हुई है। चंद्रशेखर अग्रवाल का नाम महादेव ऐप मामले में भी आया है। छापेमारी पर संजीव अरोड़ा ने बयान जारी कर ईडी को पूरा सहयोग देने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। तलाशी अभियान के कारण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। एजेंसियों के साथ पूर्ण सहयोग करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज फिर मोदी जी ने अपने तोते मैना को खुला छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर दिया, मेरे घर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर रेड कर दिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड किया। कहीं भी कुछ नहीं मिला, लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा है कि पार्टी को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, मगर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को खत्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। ये रेड किसी करप्शन की वजह से नहीं हो रही, ये रेड किसी भ्रष्टाचार की जांच में नहीं हो रही। ये रेड हो रही है इसलिए क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी आम आदमी पार्टी के टीम के एक मेंबर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की पूरी मोडस ऑपरेंडी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वो ना चुनाव में हरा पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी को रोक पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी के हौसले तोड़ पा रहे हैं, ना केजरीवाल जी की टीम को तोड़ पा रहे हैं। तो एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि उनके एक एमपी को इस तरह से घेरो। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए। अब एजेंसीज का इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा? जिस तरह से रोजाना सोते जागते प्रधानमंत्री जी
भूत की तरह से देखते हैं सपनों में कि अरविंद केजरीवाल जी को। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई, ईडी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इन पर सरकार का कोई जोर नहीं चलता। पूरी तरह से न्याय संगत तरीके से रेड होती है, जो अदालतें भी मॉनिटर करती रहती हैं। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब जमानत से छूटे हुए वो अपराधी हैं जो खुद बौखलाए हुए हैं। इन्हें पूछना चाहिए कि जांच एजेंसी कार्रवाई तब करती है जब आप चोरी या अपराध करते हैं। इनको संजीव अरोड़ा से पूछना चाहिए कि पंजाब सरकार ने जो प्लॉट संजीव अरोड़ा को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए दिया था, उसमें वायलेशन किसने किया? वहाँ इंडस्ट्री की बजाय रेजिडेंशियल प्लॉट पे काम कैसे हो रहा है? कैसे वो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर्स को दी गई? तो अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, चोरी करेंगे, कमीशन खाएंगे, दलाली खाएंगे, तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। जांच एजेंसी आपके या ये जो लोग खड़े हैं इनके पास क्यों नहीं आती? ये लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। आप टैक्स की चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, सरकारी नियमों का उल्लंघन करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि कानून अपना काम ना करे, ये संभव नहीं। संजीव अरोड़ा के एक निजी व्यापार के चलते हुए उनके खिलाफ ईडी की रेड हुई है। जो उनका अपना बिजनेस है उसमें किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ उसको लेकर ईडी उनको ट्रैक कर रही थी। अब उनके रेड हुई है। जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से कुछ बड़ा प्रॉपर्टी का मामला है। अब उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये व्यापार में भी भ्रष्टाचार करती है और सरकार में भी भ्रष्टाचार करती है। कांग्रेस ने भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विभाग वाले मामले पर आम आदमी पार्टी के साथ सुर से सुर मिलाया, मगर रेड पर उसका बयान अलग रहा। मामला लंबे समय तक अदालतों में चलेगा। देखना है कि अदालतों में मामलों की क्या स्थिति होती है। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।